राजस्थान के भौतिक प्रदेश। चैप्टर नंबर 2। समान भौगोलिक विशेषताओं वाले एक क्षेत्र को भौगोलिक प्रदेश कहते हैं। राजस्थान को सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। राजस्थान की स्थलाकृतियों की विभिन्न विद्वानों ने वर्णित किया है। सर सिरिल फोक्स, ब्लैडफोर्ड, A.M. हेरोन, एच.एस. शर्मा। राजस्थान को निम्न 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली या प्री कैम्ब्रियन युग, उत्तरी कैम्ब्रियन युग, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क और अर्धशुष्क। 25 सेंटीमीटर रेखा इनको 2 भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क में। अर्धशुष्क में आता है बालिका स्तूप। बालिका स्तूप प्रदेश 59 से 60% बनाता है शुष्क प्रदेश का, और बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश 40 से 41% बनाता है। बालिका स्तूप अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, बरखान, धैर्यन, तारांकित नेटवर्क, पैराबोलिक स्क्रिकाफीज और बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश जैसे में जोधपुर, पोखरण, फलोदी। अर्धशुष्क घग्गर नदी या नाली पाट, शेखावटी या तोरावटी, नागौरी उच्च भूमि, बांकापट्टी, लूनी बेसिन, गोडवाड़। मध्यवर्ती अरावली, प्री कैम्ब्रियन युग, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, A.M. हेरोन, अलवर खंड, जयपुर खंड, उदयपुर खंड, आबूखंड, पूर्वी मैदानी प्रदेश, बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा, बन्ना, संबल, माही, छप्पन का मैदान, BBMC, बाणगंगा, बन्ना, संबल और माही। मध्य मरुस्थल की मार्च के लिए प्रसिद्ध गांव नाचना, पूर्णतः वनस्पति रहित गांव समगांव, जैसलमेर। थार का मरुस्थल 2,33,000% भाग पर 2,33,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। राजस्थान में 1,75,000 वर्ग मील है। 2 देशों में, भारत और पाकिस्तान में। 4 राज्यों में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में। दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश, विंध्य गंगार और दक्कन पठार। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 2/3 भाग पर फैला हुआ। अरावली के पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार 58% और टोटल 61%। भौतिक प्रदेश राज्य के लगभग 61.11% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। प्रदेश अरावली के पश्चिम भाग में लगभग 12 जिलों में विस्तृत है। सर सिरिल फोक्स और ब्लैंडफोर्ड के अनुसार इस मरुस्थल प्रदेश का निर्माण सागर के निरंतर पीछे हटने से हुआ। यह मध्य प्रदेश रेती सागर का अवशेष माना जाता है, जिसका स्पष्टीकरण यहाँ मिलने वाली खारे पानी की झीलें या पलाया झीलें करती है। सांभर झील, जयपुर, पंचपदरा, बाड़मेर और डीडवाना, नागौर। BS6 प्रणाली पर आधारित पहली रिफाइनरी 26वीं रिफाइनरी पंचपदरा बाड़मेर में। मरुस्थल प्रदेश पश्चिमी मध्य प्रदेश, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। शुष्क मध्य प्रदेश 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिमी भाग का, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक विस्तृत है, इसे निम्न 2 भागों में बांटा गया है। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश 60% और बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश 40%। बाड़मेर जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। मार्च से जुलाई के मध्य पवन प्रवाह द्वारा विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। ये बालुका स्तूप मरुस्थल के 59 से 60% भाग पर फैले हुए हैं। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, पवन के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप उत्तर पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक बनते हैं। अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती पवन के समानांतर बनने वाले बालुका स्तूप इन्हें रेखीय बालुका स्तूप भी कहते हैं। बरखान सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार अर्धवृत्ताकार आकृति के बालुका स्तूप, इन्हें बरखोनाइट्स भी कहते हैं। इस प्रकार के बालुका स्तूप शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक मिलते हैं। धैर्यन या धार्यन बालुका स्तूपों में बालुका स्तूपों को जैसलमेर में धैर्यन कहते हैं। तारांकित बालुका स्तूप वायु के अनियमित प्रवाह से बनने वाले बालुका स्तूप, इनका निर्माण जैसलमेर के हमादा मरुस्थल तथा गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र से सर्वाधिक होता है। नेटवर्क बालुका स्तूप ये संयोजी बालुका स्तूप है, जिनका निर्माण 2 बालुका स्तूपों के मध्य होता है। पैराबोलिक बड़ी वनस्पति के सहारे विकसित होने वाले बालुका स्तूप जो मरुस्थल के सर्वाधिक भाग पर स्थित होते हैं। स्क्रिकाफीज छोटी वनस्पतियां जैसे नागफनी, कैक्टस, तुअर, कंटेली झाड़ियां आदि के सहारे विकसित होने वाले बालुका स्तूप। उर्मिकाएं मध्य प्रदेश में वायु प्रवाह द्वारा निर्मित लहरदार आकृतियां बालुका स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमियों को तिल्ली सरमरहू कहते हैं। निम्न भूमियों में जल भरने से बनने वाली झीलों को टाट, पलाया अथवा खड़ीन कहा जाता है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, इनका विस्तार पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में 40 से 41% भाग पर मिलता है। यहाँ बालुका स्तूपों का पूर्णतः अभाव है। यह संपूर्ण क्षेत्र परतदार अवसादी शैलों से आवृत है। इस क्षेत्र में जुरेसिक कालीन 18 करोड़ वर्ष पूर्व जीवाश्म प्राप्त हुए। इनका सर्वोत्तम उदाहरण जैसलमेर का आकलवुड फॉसिल्स पार्क है। इन परतदार चट्टानों के नीचे भूमिगत जल भंडार है। लाठी सीरीज इनका श्रेष्ठ उदाहरण है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश मुख्यतः फलोदी, पोखरण के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में अनेक
अस्थायी जिले रण मिलते हैं जिसे पोखरण, जैसे पोखरण, जैसलमेर, बापरन, जोधपुर, थोबरन, बाड़मेर आदि। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश इसे बाड़मेर, इसे राजस्थान बांगर भूमि भी कहते हैं। अरावली के पश्चिमी भाग के मध्य मरुस्थल तक विस्तृत है। इसे निम्न 4 भागों में बांटा गया है। गग्गर का मैदान, नाली प्रदेश, इसका निर्माण गग्गर नदी, सतलज नदी व प्राचीन सरस्वती के जलोढ़ जमाव से इसका लगभग विस्तार गंगानगर व हनुमानगढ़ में है। इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के कारण कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, लेकिन अम्लीयता व क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो गई है। शेखावाटी, आंतरिक अबुआ, तोरावटी प्रदेश, बांगरिया, वागड़। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू, चूरू को सम्मिलित किया गया है। कातली नदी क्षेत्र की प्रमुख नदी है, जो आंतरिक अबुआ का सर्वोत्तम उदाहरण है। कातली नदी खंडेला सीकर पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू के मध्य से प्रवाहित होकर चूरू सीमा पर विलुप्त हो जाती है। इस अबुआ क्षेत्र को तोरावटी प्रदेश कहते हैं। शेखावाटी के कच्चे कुओं को जोहर, जयपुर में बेर कहते हैं। चूरू व बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती है। सांबर झील में मेंढा या मेंथा, यहाँ सांबर झील में मेंढा या मेंथा व रूपनगढ़ नदियाँ गिरती है। शेखावाटी क्षेत्र में मिलने वाले कच्चे पक्के कुएं जोहड़ या नाड़ा कहलाते हैं। सबसे ज्यादा फ्लोराइड प्रभावित गांव आस का गांव नागौर है। नागौर उच्च भूमि, नागौर और अजमेर में विस्तृत इस उच्च भूभाग को राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहते हैं। कुब्बड़ पट्टी अथवा बांका पट्टी कहते हैं। क्षेत्र समुद्र तल से 300 से 500 मीटर ऊंचा है। नागौर के पर्वतसर के अतिरिक्त यहाँ पर पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की मृदा में अन्य झील की दिखता है। यहाँ अधिकांश झीलें खारे पानी की झीलें हैं, डीडवाना, कुचामन, डेगाना, नावा आदि। प्रोफेसर एच एस शर्मा ने इन झीलों के खारेपन का कारण टेथी सागर का अवशेष बताया। इस क्षेत्र में केशाकर्षण पद्धति द्वारा निचली चट्टानों के लवण जल में घुलकर ऊपरी परत पर जमा हो जाते हैं। लूनी नदी बेसिन, वागड़ प्रदेश या गोडवाड़ प्रदेश। लूनी नदी अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलकर क्रमशः नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, गुजरात में प्रवाहित होकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इस उपवा क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। जोजड़ी, मिठड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, जवाई, बांडी, गुड़िया, सागी आदि लूनी की सहायक नदियाँ। बाड़मेर के बालोतरा तक नदी का जल मीठा तथा इसके बाद खारा हो जाता है, तो इस नदी को आधी मीठी और आधी खारी नदी कहते हैं। जालोर और बाड़मेर के चट्टानी भाग ग्रेनाइट व रायोलाइट से निर्मित है। जालोर में ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ तथा मलानी, बाड़मेर रायोलाइट से निर्मित पहाड़ियाँ गुंबदाकार इंसेल बर्ग की पहाड़ियों के रूप में है। लूनी नदी के दलदली भाग को नेहड़ कहते हैं। बाड़मेर में सिमड़ा, मोकलसर तक की पहाड़ियों को छप्पन की पहाड़ियाँ कहते हैं। इनमें एक पर्वत नाकोड़ा पर्वत जैनियों का पवित्र स्थान है। इनमें से एक पहाड़ी हल्देश्वर है, जिनमें पीपलूद स्थान मारवाड़ का माउंट आबू है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश 9% भाग पर स्थित है, जिसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। ये देख लो, पश्चिम मरुस्थल 61.11% भाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। मध्यवर्ती अरावली 9% पर है, जहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान 23% में है, जहाँ 39% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% भाग पर है, जहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। मध्य अरावली प्रदेश, अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला, जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग से हुई है। अरावली पर्वत उत्तर अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला की समकक्ष है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण, जो भारत में जल विभाजक रेखा का काम करती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्रमशः गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक विस्तृत है। कुल लंबाई 692 राजस्थान में 550 किलोमीटर है। सिरोही से झुंझुनू तक कुल अरावली का 80% भाग राजस्थान में है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है और न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। ये दिल तुम पे अजमेर और उदयपुर। अरावली के निर्माण में ग्रेनाइट, रायोलाइट, क्वार्ट्जाइट आदि चट्टानों का योगदान है। रोही अरावली के पश्चिमी भाग में मिलने वाली वनस्पति पेटी आडावटा उदयपुर में, आडावाला बूंदी में। अरावली की चोटी को कहते हैं। अरब सागर को अरावली का पीता कहते हैं। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना तक है 3 राज्यों में। एक केंद्र शासित प्रदेश में अरावली का दक्षिण पश्चिम भाग अधिक विस्तृत और ऊंचा है, जबकि उत्तर पूर्वी भाग अपेक्षाकृत कम ऊंचा और संकरा भाग है। सामान्यतः अरावली को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, इसका विस्तार झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर तथा इसके निकटवर्ती भागों में मिलता है। इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर में। मध्य अरावली दक्षिणी जयपुर, अजमेर, उत्तरी राजसमंद, पाली व इनके निकटवर्ती भागों में मिलता है। इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर तारागढ़ 873 मीटर अजमेर में स्थित है। दक्षिणी अरावली राजस्थान के दक्षिणी
पश्चिमी भाग में राजसमंद, उदयपुर, सिरोही इनके निकटवर्ती भागों में स्थित है। यह अरावली का सबसे ऊंचा भाग है। इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। गुरु शिखर को ओलंपस ऑफ राजस्थान कहते हैं। कन्नड़ जनरल स्टोर ने इसे संतोष शिखर कहा। यह प्रसिद्ध संत दत्तात्रेय की तपोभूमि एम हेरोन ने राज्य की प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का अध्ययन किया और निम्न 4 भागों में विभाजित किया। अलवर, जयपुर, उदयपुर, आबूखंड। राजस्थान के प्रमुख पठार उड़िया का पठार 1360 मीटर ऊंचा है। राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार जो सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। बोराट का पठार 1225 मीटर, उड़िया का पठार 1360, बोराट का पठार 1225 मीटर। कुंभलगढ़, राजसमंद, गोगुंदा और उदयपुर के मध्य स्थित राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। आबू पठार 1200 मीटर, सिरोही तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। लसड़िया पठार जैसलमेर झील उदयपुर के पूर्व में स्थित कटापटा पठारी भाग लसड़िया पठार कहलाता है। मेसा पठार 600 मीटर, यह बेडसी व गंभीरी के संगम चित्तौड़गढ़ पर स्थित है। मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ। मेसा का पठार को मोर मगरी भी कहते हैं। क्रास का व कंकनबाड़ी पठार सरिस्का अलवर कठेरा प्रदेश सांभर झील के दक्षिण में स्थित पहाड़ी भाग अलवर खंड। यह उत्तरी अरावली क्षेत्र है जिसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा आदि क्षेत्र सम्मिलित है। सीकर जिले में तोरावटी पहाड़ी, मालखेत पहाड़ी, रघुनाथ पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी आदि स्थित है। खंडेला पहाड़, झुंझुनू की खेतली पहाड़ी स्थित है। अलवर में बैराज पहाड़ी, बिलाली पहाड़ी, बानगढ़ पहाड़ी, बालागढ़ पहाड़ी आदि स्थित है। हर्षनाथ पहाड़ी बीड़ शेखावाटी में गाया जाने वाली क्षेत्र। जयपुर खंड जयपुर, अजमेर, पाली आदि क्षेत्रों में विस्तृत है। जयपुर में मनोहरपुर पहाड़ी, बेरठ पहाड़ी, जयगढ़ पहाड़ी, नाहरगढ़ पहाड़ी स्थित है। यहाँ सांभर झील जयपुर, नागौर, अजमेर सीमा पर स्थित है। यहाँ आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है। इस झील में मेढा और रूपनगढ़ नदियाँ गिरती है। उदयपुर खंड राजसमंद, उदयपुर के निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र। राजसमंद के बिजराल पहाड़ी, तिवेर पहाड़ी और खमनोर पहाड़ी स्थित है। उदयपुर में गिरवा पहाड़ी, देसर, ओजरका, रांगा, गोकुंदा, पदराड़ा आदि पहाड़ियाँ स्थित है। गिरवा का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी मेखला। यह पहाड़ी मेखला उदयपुर के चारों ओर तस्तरी रूप में विस्तृत है। देसर उदयपुर में जरगा करता है। रांगा पहाड़ियों के मध्य का भाग है। आबू खंड सिरोही जालोर के निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र। भाकर सिरोही के निकट ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र भाकर कहलाता है। तिरु ढाल वाली पहाड़ी, रोजा भाकर 730 मीटर, जालोर इसराना भाकर 839 मीटर। जालोर में सुंदा पर्वत स्थित है। राजस्थान का पहला रोपवे रज्जू मार्ग जालोर के सुंदा पर्वत पर स्थापित किया गया है। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य सुंदा पर्वत जालोर। रघुनाथगढ़ सीकर 1055, खो जयपुर 920, बहराच अलवर 792, बरवाड़ा जयपुर 786, बबई झुंझुनू 780, बिलाली अलवर 775, मनोहरपुर जयपुर 747, बैराट जयपुर 704, सरिस्का अलवर 677, सिरावा 651, भानगढ़ अलवर 649, जयगढ़ जयपुर 648, नाहरगढ़ जयपुर 599, बालागढ़ अलवर 597, लोहारगढ़ झुंझुनू 1051 मीटर, दमदम भरतपुर। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं ये तो सारी। दक्षिणी अरावली की चोटियाँ। आम आदमी गुस्से से दिल में जहर घोटता है। गुरु शिखर शेर देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, डाबू, कुंभलगढ़, धोनिया, ऋषिगढ़, कमलनाथ, सज्जरगढ़, सायरा, लीलवानी, लालबंदी, डोरा, गोगुंदा, इसराना बाकर, रोजा बाकर, झालोरा पहाड़, कोटड़ा। गुरु शिखर सिरोही 1722, शेर सिरोही 1597, देलवाड़ा सिरोही 1442, जरगा उदयपुर 1431, अचलगढ़ 1380, आबू सिरोही 1295, कुंभलगढ़ राजसमंद 1294, धोनिया रघुनाथगढ़ 1183, ऋषिकेश 1017, कमलनाथ 1001, सज्जनगढ़ 938, सायरा 900, लीलागढ़ 874, नागपानी 867, डोरा पर्वत जालोर 869, गोगुंदा उदयपुर 840, इसराना बाकर जालोर 839, रोजा बाकर जालोर 730, झारोल पहाड़ 588 और कोटड़ा 450। रघुनाथगढ़, खो, बहराज, बरवाड़ा, बबाई, बिलाली, मनोहरपुरा, बेराट, सरिस्का, सिरावास, भानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, बालागढ़। गुरु शिखर शेर देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, धोनिया, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, नागपानी, डोरा पर्वत, गोगुंदा, इसराना, रोजा बाकर,
जारोल पहाड़ और कोटड़ा। मध्यवर्ती अरावली गोरमजी 934, टोटगढ़ मोराईजी 933 मीटर, तारागढ़ 873 मीटर, नाग पहाड़ी 795 मीटर। गोटा ताना गोरमजी टोटगढ़ तारागढ़ और नाग पहाड़ी। दक्षिणी अरावली के अंतर्गत शुरू हुई माउंट आबू क्षेत्र में नक्की झील स्थित है। यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। नक्की झील कराची जनजाति का पवित्र क्षेत्र है जो टीले नुमा आकृति में स्थित है। इसे इंसेलबर्ग का उदाहरण कहते हैं। इंसेलबर्ग परिवर्त की हुई। राजस्थान के निम्न दो क्षेत्र नम आर्द्रभूमि अथवा रामसर साइड क्षेत्र में सम्मिलित है। 2 फरवरी 1971 केवलादेव गन्ना पक्षी घाट सांभर झील 2 फरवरी को नम आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। दरिया नाल राजस्थान दक्षिणी अरावली में मिलने वाले दरिया नाल कहलाते हैं। फुलवारी किनाल, केवड़ा किनाल, हाथीगुड़ा नाल, जिलवा किनाल, पगला नाल, जिलवा किनाल मारवाड़, जोधपुर और मेवाड़ उदयपुर को जोड़ती है। पाली जिले के दसूरी नाल स्वरूप घाट नाल स्थित है। राजसमंद में हल्दी घाटी बुद्धिवीर दर्रा स्थित है। हाथीगुड़ा नाल कुंभलगढ़ दुर्ग में के निकट स्थित है। संपूर्ण अरावली में लगभग 12 प्राकृतिक अंतराल है। अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के 9% भाग पर है जहाँ राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। त्रिकूट पर्वत जैसलमेर, चिड़ियाटोप पहाड़ी, जोधपुर, छप्पन की पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, बाड़मेर पूर्वी मैदानी प्रदेश अरावली के पूर्वी भाग में स्थित है। लगभग 23% भूभाग पर विस्तृत है। यहाँ राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। मैदानी भाग। इस मैदानी प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मृदा से हुआ। इस मैदानी प्रदेश में निम्न नदियों को मैदान बनते हैं: बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, BBMC। माही नदी बेसिन। राजस्थान में माही नदी का क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में बनता है। माही नदी बांसवाड़ा जिले के खांडूरा में प्रवेश करके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर सीमा पर प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश करती है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों का समूह है। 56 गाँवों का समूह है जो माही नदी में मिलते हैं। 56 का मैदान कहलाता है। मेवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य का भाग मेवल कहलाता है। चंबल नदी बेसिन। चंबल नदी MP के इंदौर जिले में से निकलती है। राजस्थान में प्रवेश खंडी चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से करती है। चित्तौड़गढ़ कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में प्रवाहित होकर उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट यमुना में मिलती है। यह राज्य में सर्वाधिक अवनालिका प्रदान वाली नदी है। राज्य की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। चंबल नदी उत्खात भूमियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बनने वाले ऊबड़-खाबड़ अपरदित स्थलाकृतियाँ बीहड़ या रेवांश कहलाती है। चंबल नदी बेसिन में मिलने वाली अनियमित पहाड़ियाँ डांग क्षेत्र कहलाता है। करौली को डांग की रानी कहते हैं। चंबल की अनेकों सहायक नदियाँ जैसे ब्राह्मणी, मेघ, बनास, काली सिंध आदि है। बनास नदी बेसिन। बनास नदी का उद्गम राजसमंद के खमनोर पहाड़ियों से होता है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर में प्रवाहित होकर चंबल में मिलती है। बनास बेसिन की पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। राजसमंद में मिलने वाली टीलेनुमा पहाड़ियों को पिडमोंट कहते हैं। बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा नदी जयपुर की बैराट पहाड़ी से निकलकर दौसा, भरतपुर में प्रवाहित होकर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती है। यह रुंडित नदी का उदाहरण दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत इस पठारी भाग को अड़ोती का पठार कहते हैं। इसका विस्तार कोटा, बूंदी, परांचल, झालावाड़ व खंडित चित्तौड़गढ़ में है। इसका क्षेत्रीय विस्तार 24,185 वर्ग किलोमीटर में। इस पठारी प्रदेश का निर्माण ज्वालामुखी लावा द्वारा हुआ है। यहाँ लाल काली मिट्टी का जमा हुआ चंबल तथा इसकी सहायक नदियों का अपवाद क्षेत्र है। यहाँ पठारी प्रदेश राज्य के लगभग 6.89% भाग पर विस्तृत है। यहाँ राज्य का लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। सामान्यतः यह पठारी भाग चंबल नदी के पूर्वी भाग में स्थित है जिसमें मुकुंदरा पहाड़ी, बूंदी की पहाड़ी आदि प्रमुख है। इस पहाड़ी प्रदेश में उपरमाल का पठार व डाबी का पठार, उपरमाल का पठार बिजोलिया, भीलवाड़ा व भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य का पठार। इस पठारी भाग से मेज नदी व कुरान नदी का उद्गम होता है। मेज नदी और कुरान नदी का उद्गम होता है। डाबी का पठार बूंदी में है। बूंदी की पहाड़ियाँ को आडावाला कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग निम्न 2 भागों में विभाजित है। विंध्य कगार यह बनास और चंबल नदी के मध्य स्थित है। इसका निर्माण बड़े बड़े बालुका पत्थरों से हुआ है। यह स्लेटी पत्थरों से पृथक दिखाई देता है। दक्कन पठार भूमि से लवा पठार भी कहते हैं जो मालवा पठार मध्य प्रदेश का विस्तृत भाग है। यह भी बलुआ पत्थरों से निर्मित है। यहाँ कोटा क्षेत्र में मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ पाई जाती है। इस भाग में कपास, अफीम, गन्ना आदि की कृषि की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।